भीलवाड़ा में बच्चों के बीच पतंग लूटने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुट आमने सामने भिड़ गए। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कावा खेड़ा का है, जहां बुधवार शाम झगड़ा हुआ। जानकारी के अनुसार अख्तर और भोलू राम रेगर के बच्चों के बीच पतंग लूटने पर पहले कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और दोनों परिवार भी झगड़े में शामिल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट में अख्तर की मौत हो गई। वहीं भोलू राम के सिर पर चोट लगने से वह गंभीर घायल हो गया, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया। डिप्टी सज्जन सिन्हा के अनुसार मामले की जांच जारी है और अस्पताल परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अभी कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ बच्चे आपस में पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कि मारपीट हुई है और एक के चोट लगी है, भोलू नाम के लड़के को, जिसको हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवाया, जहर इलाज है। इसी से संबंधित एक व्यक्ति है अख्तर, उनकी मृत्यु हुई है, जो उनके कारणों का भी पता नहीं चला। पोस्टमार्टम के आधार पर उनके कारणों को पता चलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो मौके पर पुलिस एहतियातन रूप से उपस्थित है, बाकी शांति है अभी तक। भीलवाड़ा के ट्रांसपोर्ट नगर में चोर समझकर की गई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। टायर की दुकान पर काम करने वाला मंगरोप निवासी शंकर सिन्हा कल शाम महादेव होटल पर खाना खाने गया था। आरोप है कि होटल मालिक और डंपर चालकों ने उसे चोर समझकर बेरमी से पीट दिया और बाद में कमरे में बंद कर दिया। आज सुबह शंकर सिन्हा की दादी को सूचना दी गई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो उनसे 2 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप भी लगाया गया। जब शंकर सिन्हा को देखा गया तो उसकी हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रावणा राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की मोर्चरी पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन शंकर सिन्हा के परिवार के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यहाँ मांगरोप का निवासी है शंकर सिंह, उम्र करीब 22 साल। रात्रि में वहाँ महादेव ढाबा जो गगरान थाने इलाके में है, 6 लाइन हाईवे पे, वहाँ गया था। वहाँ इनके परिजनों का आरोप है कि उसके ढाबा संचालक है और आसपास के वाहन चालकों में डंपर चालकों ने मिलकर उसको चोर समझ के मारपीट की है। उसके परिजन वहाँ से ढाबे से लेकर यहाँ एडमिट कराया, दौरान इलाज मृत्यु हो गई। बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है। इनके परिजनों की डिमांड है सरकारी नौकरी और 50 लाख की। तो बात चल रही है इनसे और इनसे रिपोर्ट लेकर पीएम करवाया जाएगा। आगे की कार्रवाई चल रही है। किसको डिटेल वगैरह क्या है? हाँ, ढाबा संचालक और उनके आदमियों से पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा के पुलिस थाना करेड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ डकैती की योजना बना रहे HBH गैंग के मुखिया गोपाल गुर्जर सहित 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो को रोका। तलाशी में 2 आरोपियों के पास से लोडेड पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की योजना बनाना कबूला। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। करेड़ा थाना प्रभारी पुरनमल ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक काली स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में सवार लोगों ने अपने नाम सत्यनारायण उर्फ सतु बजाड, गोपाल गुर्जर, मोनू उर्फ राजेंद्र वैष्णव, प्रभु सिंह उर्फ प्रभु चौहान, उद्यलाल गुर्जर, नारूलाल बंजारा और अभिषेक सिन्हा राणावत बताए। तलाशी में प्रभु सिन्हा के पास से लोडेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस तथा मोनू वैष्णव के पास से लोडेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले। किसी के पास लाइसेंस परमिट नहीं था। पूछताछ में पेट्रोल पंप पर लूट की योजना सामने आई। गोपाल गुर्जर गैंग का मुखिया है, कई आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं और प्रभु सिन्हा चित्तौड़गढ़ के लूट मामले में वांछित है। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मंगवाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही है।
बिजौलिया थाना प्रभारी स्वागत पांड्या ने बताया कि पुलिस थाना मांडलगढ़ में दर्ज NDPS एक्ट के एक प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा मंगवाने वाले आरोपी दशरथ सिंह राजपूत निवासी भूनास पुलिस थाना मेड़ता रोड जिला नागौर की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने मेड़ता जिला नागौर में दबिश देकर उसे बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। भीलवाड़ा के बाजार नंबर 3 में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर व्यापारी संघ की ओर से विशाल भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में निर्धन परिवारों के साथ साथ आमजन को भी पंगत में बैठाकर भोजन कराया गया। आयोजन की खास बात ये रही कि यह सेवा कार्य पिछले 35 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। भोज प्रसादी में देशी घी से तैयार व्यंजन शामिल किए गए, जिनमें बेसन की चक्की, तिल्ली के लड्डू, दाल, दाना मेथी, पकौड़ी और पूरी बनाई गई। आयोजन स्थल पर ही सभी सामग्री तैयार कर श्रद्धालुओं को परोसी गई। व्यापारी संघ के चैनसुख समदानी ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार नंबर 3 व्यापारिक संगठन द्वारा हर वर्ष 14 जनवरी को ये भोजन प्रसादी आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि करीब 500 से 700 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और सभी को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर भोजन कराया जाता है। आज मकर संक्रांति का पर्व है और बाजार नंबर 3 व्यापारिक संगठन द्वारा ये सारा आयोजन देसी घी के अंदर भोजन निर्मित किया जाता है। बेसन की चक्की, तिल्ली के लड्डू, दाल, दाना मेथी, पकौड़ी और पूड़ी सब यहीं बनाया जाता है और 35 वर्षों से ये निरंतर भोजन प्रसादी चल रही है। तो सभी कम 500-700 आदमियों का भोजन बनाया जाता है और सभी आदमी भोजन यहाँ आराम से बिठा के दिया जाता है। कितने साल से चल रही है? ये 35 वर्षों से लगातार चल रही है। भीलवाड़ा में सैन शौरकार वेलफेयर सोसाइटी एवं समस्त सैन समाज द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर गौ सेवा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सूचना केंद्र के बाहर आयोजित हुआ, जो पिछले 14 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आमजन के लिए निःशुल्क हेयर कटिंग की व्यवस्था रखी गई। हेयर कटिंग के बाद लोग अपनी इच्छा अनुसार दान पात्र में राशि डाल देते हैं। कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली संपूर्ण दान राशि गौशाला को दान स्वरूप प्रदान की जाती है। संस्था अध्यक्ष गोविंद सेन ने बताया कि निःशुल्क हेयर कटिंग से जो धनराशि एकत्रित होती है, उसे गौ माता की सेवा के लिए दान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये परंपरा 14 वर्षों से लगातार जारी है और सैन समाज के सहयोग से आगे भी चलती रहेगी। वहीं गौसेवक सुभाष दुदानी ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि ये राशि विशेषकर बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा में उपयोग होगी। उन्होंने आमजन से सहयोग की अपील भी की। सैन समाज सैन शौरकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निरंतर 14 वर्षों से गौ सेवा कार्य के लिए मकर संक्रांति पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। निःशुल्क हेयर कट करके गौ माता की सेवा में दान के रूप में जो पैसा एकत्रित होता है वो गौ सेवा में दान दिया जाता है। इस मकर संक्रांति के महोत्सव पर राजेश जी सेन के सानिध्य में गौ सेवार्थ हेतु विशेषकर बीमार व एक्सीडेंटल गायों हेतु जो ये हेयर कट करके और धनराशि आमजन द्वारा एकत्रित की जा रही है, ये एक बहुत ही साधुवाद भरा और बहुत ही नेक कार्य है। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर भीलवाड़ा शहर के मुखर्जी उद्यान में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और लोक खेलों का आनंद उठाया। युवाओं ने पुराने पारंपरिक खेल सितौलिया और मारदड़ी खेलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। सुबह से ही उद्यान में रौनक दिखी। वहीं पारंपरिक परिधान में बच्चों और युवाओं की मौजूदगी से माहौल और भी रंगीन हो गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को पारंपरिक खेलों से जोड़ना और मकर संक्रांति के सांस्कृतिक महत्व को सामने लाना रहा। खेलों के दौरान प्रतिभागियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। दर्शकों ने तालियों और उत्साहवर्धन से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कई अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे और उन्होंने ऐसे आयोजनों को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उपयोगी बताया। आयोजन के दौरान भाईचारे और सहयोग की भावना भी नजर आई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया और ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की अपील की गई।
फैक्ट्री के सामने जो मुखर्जी उद्यान है वहाँ पर हमारे मकर संक्रांति के पर्व पर पावन अवसर पर मकर संक्रांति के जो पौराणिक खेल है वो खेलने आए हैं, जैसे कि सितोलिया हो गया, मारधाड़ हो गया। इस दिन जो है सूर्य उत्तरायण की ओर आता है और इस दिन सूर्य की जो किरणें होती है उससे हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोगों को सभी को मकर संक्रांति का पर्व अच्छे से मनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सवाईपुर मंडल में 1 फरवरी को प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। सवाईपुर के बड़े चारभुजा नाथ मंदिर में मंगलवार रात आयोजित बैठक में प्रांत कार्यवाह शंकर माली ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर संगठित शक्ति का महत्व समझना आवश्यक है। कलयुग में संगठित रहकर ही अधर्म का नाश संभव है और एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। बैठक में सवाईपुर, सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, जित्यास और नोहरा क्षेत्र से बड़ी संख्या में सनातनी समाज के बंधु शामिल हुए। सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा कर सर्वसम्मति से समितियों का गठन किया गया। श्याम सुंदर श्रोत्रिय को अध्यक्ष और नवरतन शर्मा को संयोजक बनाया गया। शोभा यात्रा बड़े चारभुजा मंदिर से शुरू होकर रड़ाकी माताजी पहुंचेगी, जहां धर्मसभा होगी। बैठक में बालूलाल सुवालका, बख्शू जाट, मथुरा लाल जाट, बद्री लाल जाट, अमरचंद गाडरी, जगदीश चंद्र श्रोत्रिय, लादू लाल जाट, गोपाल श्रोत्रिय, चांद सिंह, दयाल सिंह, राम कुमार जाट, सुशील श्रोत्रिय, शंकर लाल जाट, ओम प्रकाश ओझा, गोविंद प्रजापत, लादू माली, गोपाल सेन, देवी सिंह दरोगा, नीलाधर गाडरी, कालू माली, सावरमल वैष्णव, भैरूलाल जाट सहित कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष श्याम सुंदर ने सभी से अधिक भागीदारी की अपील की। भीलवाड़ा जिले के बीगोद क्षेत्र के नंदराय गांव में शिक्षक के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। नंदराय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शंकरलाल जाट के तबादले के विरोध में छात्र दिन रात धरने पर बैठे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि शिक्षक का तबादला तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज मांग पूरी नहीं होती है तो सामूहिक टीसी प्रदान की जाएगी। सोमवार से शुरू हुआ ये आंदोलन बुधवार को भी नहीं थमा। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण रात भर स्कूल के बाहर डटे रहे। आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों ने गांव के बाजार भी पूरी तरह बंद करवा दिए, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन में शामिल बच्चों के लिए स्कूल के बाहर ही भोजन तैयार किया गया और विद्यार्थियों ने सड़क पर पंगत लगाकर भोजन किया। विद्यालय की छात्रा यामिनी कुमारी तेली ने कहा कि हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराय में पढ़ते हैं। हमारे सर का ट्रांसफर रद्द करवाने के लिए हम यहाँ 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास टीसी की एप्लीकेशन है और हम अभी स्कूल में जमा करवाकर अपनी टीसी कटवा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम यामिनी कुमारी तेली है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराय में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे सर का ट्रांसफर रद्द करवाने के लिए यहाँ पर 2 दिन पर धरने पर बैठे। आज हमारा तीसरा दिन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो हमारे सबके पास ये टीसी की एप्लीकेशन है और हम ये अभी स्कूल में जमा करवा कर अभी के अभी हमारी टीसी हम काटेंगे। भीलवाड़ा में श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति के तत्वावधान में श्री पंचमुखी मंदिर प्रांगण में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सेवा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिला। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण दास जी त्यागी ने बताया कि समाज के कमजोर व वंचित वर्ग तथा नेत्रहीन मूकबधिर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क श्री पंचमुखी दरबार मां सरस्वती शिक्षण सामग्री किट वितरित की गई। समिति के सचिव परमेश्वर दास जी ने कहा कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि दान, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही इस सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य है। समिति के कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद दास जी ने बताया कि किट में स्कूल बैग, पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स, कॉपियां, ड्राइंग बुक, कलर बॉक्स और पेंसिल शामिल थी। कार्यक्रम में कुल्लू से आए महंत रामदास स्वामी जी, अजय रामदास, ब्रिज मोहन दास, प्रेमदास, गोपाल दास, मुकुंद दास सहित अन्य संत उपस्थित रहे।
बिजनगर में मकर संक्रांति पर्व पर पीपली चौराहा स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा और सेवा का विशेष आयोजन किया गया। पीपलेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वावधान में यहां 5000 तिल के लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। समिति के नॉर्थमल पंचोली और अमर सिन्हा कच्छावा ने बताया कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तिल के 5000 लड्डू तैयार करवाए गए। पहले भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसाद को धर्मावलंबियों और राहगीरों में वितरित किया गया। पीपली चौराहा पर प्रसाद लेने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। आयोजन के दौरान लक्ष्मण शर्मा, राजेश कुमावत सहित अन्य शिव भक्तों ने सेवा कार्य में सहयोग किया। समिति ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता बढ़ती है और पर्व की परंपरा भी मजबूत होती है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।